बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो प्रैक्टिकल है हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 7.2 है टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ बॉडी हेवियर देन वाटर बाय आर्चिमेडियस प्रिंसिपल। तो आर्चिमेडियस प्रिंसिपल की मदद से जो है हमने डेंसिटी ऑफ बॉडी की डेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें ऑपरेटर्स जो रिक्वायर्ड है उसमें फ़िज़िकल बैलेंस, बीकर, वेट बॉक्स, थर्मोमीटर, वाटर, थ्रेड और स्मॉल वुडन बेंच हमें चाहिए। तो यहाँ पे ये सारा की सारा प्रोसीजर है स्टूडेंट, ये जो है प्रोसीजर है देख सकते हैं। और ये इस तरह का सेटअप है। ये जो है फ़िज़िकल बैलेंस के साथ जो है थ्रेड लगा हुआ है, साथ में जो है ये स्टोन है और इसी तरह ये बीकर है। बीकर को फ़िज़िकल बैलेंस के ऊपर जो है रखा हुआ है। तो मैं जो है दिखा देता हूँ आपको स्टूडेंट सेटअप किस तरह का है हमारा। तो ये मैंने सेट किया हुआ है, ये देखें आप कि ये जो स्टूडेंट सेटअप है और यहाँ पे जो है हमने लगा के रखा है, ये है स्टैंड। देखिए स्टैंड के साथ हुक लगा के हमने जो है इस थ्रेड को लटकाया हुआ है और साथ में स्प्रिंग बैलेंस। अब फिज़िकल बैलेंस की बजाय जो है हमने क्या लिया हुआ है, स्प्रिंग बैलेंस। ये देखें, तो देखें स्टूडेंट स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर दो रीडिंग आ रही। एक जो है न्यूटन में और दूसरी साइड भी देखिए आप ग्राम में वैल्यू आ रही है। ठीक हो गया। ये वाली जो है ये न्यूटन में है, इस तरफ वाली ये सारी क्या है न्यूटन में, और ये किस में है स्टूडेंट, ग्राम में। तो अब मैंने इस वक्त जो है ये स्टोन को इसके साथ, मतलब ये जो है सॉलिड बॉडी है, तो इसको मैंने क्या किया हुआ है, लटकाया हुआ है। और लटका के जो है इसका वेट कितना आया तो वो हम चेक करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम इसी स्टोन को जो है हम किस में जी, इस बीकर में, ये बीकर में जो है मैंने वाटर लिया हुआ है। ठीक, देखें ये वाटर है और इस वाटर में जो है इसी स्टोन को मैं डालूँगा, फिर इसका वेट मेजर करूँगा। पहले वेट ऑफ सॉलिड बॉडी इन एयर, फिर वेट ऑफ सॉलिड बॉडी इन वाटर। ये दो रीडिंग हमें चाहिए, ये दो ही रीडिंग हम लेंगे। तो फिर उसके बाद जो है हम ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन करेंगे। तो ये मैंने एक बॉडी तो ये लटकाई हुई है ये। अब स्टूडेंट दूसरी जो बॉडी है मैंने एज ये ले लिया, वेट ले लिया। ठीक है, तो इसको हम जो है इसकी डेंसिटी फाइंड करेंगे। तो मैं फ़िलहाल आपको जो है ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन में से जो है वो टेबल दिखा देता हूँ कि किस तरह का टेबल है जिसको हमने करना है। सबसे पहली बात यार, रूम टेम्परेचर हमने नोट करना है, वो कितना है 30 डिग्री। फिर डेंसिटी ऑफ वाटर पता होनी चाहिए हमें कितनी है जी, 1000 kg पर मीटर क्यूब। और इसी तरह वैल्यू ऑफ जी 9.8 होती है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। यहाँ पे देखो दो चीज़ें, दो रीडिंग। वेट ऑफ सॉलिड इन एयर W1 बोला उसे, फिर स्टूडेंट वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर W2 बोला हुआ है। अब डिक्रीज इन वेट W1 माइनस W2। डेंसिटी फाइंड करने के लिए W1 डिवाइडेड बाई W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई D1 ये है डेंसिटी। ठीक है, तो हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी। अब जो है हमने एक रीडिंग तो मैं नोट करता हूँ कि मैंने जो है ये विद आउट वाटर मीन जो हमने बॉडी लिया है उसका एयर में कितना है वेट। मैंने पहले बोला फिर स्प्रिंग बैलेंस लिया स्टूडेंट हमने, तो स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर जो है यहाँ पे दो रीडिंग आ रही हैं। अब ग्राम वाली तो हमने देखनी नहीं है, तो स्टूडेंट मैंने जो देखनी है वो सिर्फ कौन सी देखनी है, न्यूटन वाली। मैं थोड़ा इसको क्लियर करके दिखा रहा हूँ आपको। ये चेक करें,
और स्टूडेंट दो रीडिंग हैं यहाँ पे, ग्राम वाली भी है और न्यूटन वाली भी है। तो अगर देखें तो ये जो ज़ीरो लाइन है, ज़ीरो ज़ीरो के आगे कितनी डिवीजन पे ये पॉइंटर है, मतलब टू डिवीजन पे। तो अगर ये 2 डिवीजन पे है तो टोटल हम देखेंगे कितनी है, 5 है। तो 5 से पहले हम आएंगे इधर जी, ये 0.5 पे आएंगे। तो 0.5 पे अगर जाते हैं तो 0 और 0.5 की बिटवीन कितनी लाइनें हैं, 10 लाइनें। तो हर एक लाइन कितने की हुई, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो हमने जो है मेजर कर लिया कि अगर एक डिवीजन की वैल्यू है 0.05, तो 2 डिवीजन की कितनी होगी, 0.05 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि स्टूडेंट जो है कितनी डिवीजन है, 2 डिवीजन है। देखिए यहाँ 2 लाइनें, तो 2 लाइनें हम क्या करेंगे, 0.05 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 0.25। तो हमने पहली रीडिंग ले ली, मतलब कि यहाँ पे अगर देखें आप, वेट ऑफ सॉलिड इन एयर, वेट ऑफ सॉलिड इन एयर वो कितना है जी, 0.25। तो हमारा न्यूटन में आया हुआ है, इसको जो है हम देखेंगे कि जी कितना आ रहा है, 0.25 न्यूटन ही में हमारी वैल्यू आई है, कोई इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि वेट ऑफ सॉलिड इन एयर 0.25। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसी वेट को जो है, तो ये जो है वाटर में लेके आया, इसके करीब उठाया मैंने, देखें जी स्टूडेंट, अब हमने किस में रख लिया, वाटर में। ठीक है, फुल ये जो है बायोंड फोर्स इसके ऊपर लगेगी। तो बायोंड फोर्स की वजह से हम देखेंगे कि इसका वेट जो है अब कितना हो गया। देखिए मैं पूरी जूम करके दिखा रहा हूँ, तो अब चेक करते हैं हम जी। ओ भाई, ये तो बिल्कुल मतलब 0 और 1 डिवीजन के मिड में आ गई हैं। तो 0 और 1 के मिड में आ गया, तो हम जो है हम देखेंगे कि इसका अब वेट कितना आ रहा है। तो हाफ में तो 0.05 डिवाइड बाई 2 कर देंगे ना, तो क्योंकि 2 डिवीजन के दरम्यान में, तो हाफ में आ रहा है, तो 0.05। अब यहाँ पे मैं नोट करूँगा वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर, वो कितना है जी, 0.05 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको चेक करते हैं जी, ये आई थिंक 0.025। ठीक है, ये आ रहा है। तो न्यूटन दोनों वैल्यू कर लिए। अब डिक्रीज़ इन वेट जो है हम देखेंगे, डिक्रीज़ इन वेट फार्मूला है स्टूडेंट W1 माइनस W2। तो W1 कितना है जी, 0.25, ये W1 आ गया, और W2 कितना है, माइनस 0.0025 करेंगे। तो इसको देखते हैं जी, ये कितना आ रहा है। तो ये सारी जो है हम टेबल बनाते हैं, टेबल पे मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। पूरा जो है टेबल हम एवरेज फाइंड करेंगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये पहली रीडिंग हमने इस तरह लेनी है। आई थिंक कि आपको ये पहली रीडिंग लेना आ गई होगी। अब एक और हमने जो है वो रखा हुआ है वेट, तो उसको भी यही करना है आपने। अब इसको उतार देंगे, ठीक है, इसको मैं पीछे लेके जाता हूँ, तरीकाकार में बता देता हूँ। दूसरी रीडिंग आपने खुद लेनी है, चेक करना है कि क्या करना है हमने। अब ये जो है ये दूसरा वेट है। अब देखिए, इसको उतार देंगे, ये उतारा और इस स्टोन को उतार दिया। इसकी जगह जो है हमने ये वेट रखा हुआ है, तो इसको रख लेते हैं। अब देखो, ये मैंने हैंगर के साथ लगाया। ठीक है, अब देखिए मेजर करते हैं इसको। ओ स्टूडेंट, ये तो
अभी ठीक हमें बिल्कुल क्लियर नज़र भी आएगा, क्योंकि पहला स्टोन जो है उसका वेट कम था और जैसे ही हमने उसको वाटर में डाला तो वाटर में बायोंड फोर्स लगती है नीचे से ऊपर की तरफ, तो उसकी वजह से जो है उसका वेट बहुत कम हो गया, तो 0 और 1 डिवीन के दरम्यान में पहुंचा था, तो हम रीडिंग सही प्रॉपर नहीं कर सके थे। तो अब जो है देखिए आप बिल्कुल कितनी डिवीन हैं, अब गिनना शुरू करेंगे। यहाँ तक तो आ गई 10 आ गई 0.5 तक, 11, 12, 13, 14, 15, 16 कितनी है 16 डिवीन। तो 16 डिवीन है अगर, तो 16 ज़रबे हम करेंगे मीन 16 मल्टीप्लाई, स्टूडेंट 16 मल्टीप्लाई क्या करेंगे जी, हर एक डिवीन की वैल्यू है 0.05, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है न्यूटन में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इसी तरह जो है इसी को फिर हमने क्या करना है, वाटर में डालना है। अब चेक करेंगे वाटर में डाल के कितनी आ रही है। वाटर में डाल के तो बिल्कुल ये तो थोड़ा सा इसको कम करना पड़ेगा, नीचे की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट पूरा ये जो है वो इसमें सिंक नहीं हो रहा। अगर थोड़ा सा इसको मैं नीचे की तरफ लेके जाता हूँ, हाँ बिल्कुल ये पूरा सिंक हो गया इसमें। तो अब चेक करते हैं, हम देख लें ये कितना फ़र्क पड़ा इसमें। ठीक है स्टूडेंट, फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ा। तो आप चेक कर सकते हैं हम कितनी डिवीन है, 10 तो यहाँ तक है, 11, 12, 13, 14, 13 मीन 13 और 14 है। पहले 16 थी, अब कितनी है 13 है, तो फ़र्क पड़ा है ना। अब पहले 16, अब कितनी है स्टूडेंट 13, तो यहाँ पे हम नोट करते हैं 13 मल्टीप्लाई 0.05 करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ गया W1 और ये आएगा W2। अब इसको मैंने पे बोला है कि इस रीडिंग को भी हम प्रॉपर जो है हम उसमें करते हैं कि जी टेबल बनाते हैं, टेबल बना के फिर आई होप कि आपको फिर समझ आएगी। स्टूडेंट ये जो है ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन टेबल है सामने। तो इसमें आप देखें कि हमारे पास जो है रूम टेम्परेचर जो है गिवन है वो कितना है 27 डिग्री, और डेंसिटी ऑफ वाटर जो है रूम टेम्परेचर पे कितनी है जी 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो इस तरह वैल्यू ऑफ जी 9.8 है। तो यहाँ पे ये तीनों जो है मैंने क्या किया कि 3 डिफरेंट जो है वेट लिए हमने, एक है 0.25 का, दूसरा है 0.8 का, तीसरा 0.7 का, 3 वेट लिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही वेट लें, जब आप ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन कर रहे हो तो एक ही वेट लें, और एक ही वेट को जो है 3 डिफरेंट तरह के आप कलर वाइज आप लिक्विड ले लें। ठीक है, जैसे रेड है, ग्रीन है और इसी तरह येलो जो है वो कलर डाल दें, तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि 3 डिफरेंट वेट लिए, उन सब की जो है मैंने डेंसिटी फाइंड की। तो यहाँ देखें W1 जो है, फिर W2 जो है वो वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर में डाल के वेट आए, और इसी तरह डिक्रीज़ वेट W1 माइनस W2 करके ये आंसर आया। फिर W1 माइनस W2 मीन 0.8 माइनस 0.65 करके ये आंसर आया। तो ये 3 रीडिंग है। इसी तरह डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो है फार्मूला है हमारे पास, D इज़ इक्वल टू W1 डिवाइडेड बाई W1 माइनस W2। ठीक है, मल्टीप्लाई D1 ये करके तो हमने पहले का जो है 1111 kg पर मीटर क्यूब, दूसरे की कितनी आई है 5333 kg पर मीटर क्यूब, और तीसरे की कितनी आई है 6363 kg पर मीटर क्यूब। इसी तरह लास्ट पे जो है एवरेज डेंसिटी जो है हमने फाइंड किया, क्योंकि मेरे पास 3 डिफरेंट वेट हैं। तो मैंने पहले ही बोला आपको कि एक ही वेट लें और डिफरेंट आप जो है वाटर मतलब कलर डाल दें उसमें। ठीक है, तो उसकी एवरेज निकाल के ये भी यही हमारा क्या होगा रिज़ल्ट होगा।